इन्हीं सवालों के बीच मेरी आंख लग गई। तभी अचानक किसी ने मुझे झकझोर कर उठाया। वेंडोंग उठो। मैं घबरा कर बैठ गया। मैंने अलमारी खोल दी। क्या? किसने कहा था खोलने को? वो मेरे पीछे घर तक आ गई और अब वो मेरे घर के दरवाजे के ठीक बाहर खड़ी थी। मैं धीरे धीरे मुड़ा। जैसे ही दरवाजा पूरी तरह खुला, मैंने एक छोटी लड़की को अंदर आते देखा। वही पुरानी फ्रॉक और चेहरे पर मासूम मुस्कान। वो सऊदी थी, ठीक वैसी ही जैसी 20 साल पहले थी, और उसकी चोटियां बिल्कुल उसी तरह बंधी थीं जैसे उसकी मां ने उस दिन बांधी थीं। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। जैसे ही वो मेरी तरफ बढ़ी, मैं डर कर पीछे हट गया। पास मत आओ। वो वहीं रुक गई। मेरी पत्नी लिन शूलान भी डर के मारे पीछे हट गई। सऊदी ने मासूमियत से पूछा, आप लोग क्या बात कर रहे हो? मैं कांपती आवाज में बोला, कुछ नहीं। लेकिन वो ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो आराम से सोफे पर चढ़ गई और खुश होकर बोली, वाह, ये हमारा नया घर है, कितना सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आया। वो पूरे घर को उत्सुकता से देखने लगी। फिर अचानक उसने पूछा, पापा, मेरा छोटा भाई कहाँ है? वो तो लुका छिपी खेलना चाहता था ना। उसकी ये बातें सुनकर मैं डर के मारे चीख पड़ा। तुम्हारे भाई को जरूरी काम था, वो बाहर गया है। लेकिन सऊदी बार बार पूछती रही, कौन सा काम? तभी मेरी पत्नी मुझे कमरे में खींच कर ले गई। दरवाजा बंद करते ही उसने फुसफुसाकर पूछा, वेंडोंग, तुम्हें क्या लगता है वो इंसान है या भूत? मुझे क्या पता, मैं भी यही पूछने वाला था। तुमने उसे बाहर क्यों निकाला? अब ये सब कहने का फायदा नहीं, वो बाहर आ चुकी है। तभी उसने अचानक दराज से एक चाकू निकाल लिया। अभी खत्म कर देते हैं। क्या तुम पागल हो गई हो? अगर वो सच में हमारी बेटी हुई तो क्या हम उसे एक बार मार चुके हैं, दूसरी बार भी मार देंगे? सालों बाद पहली बार मुझे अपनी बेटी के लिए पछतावा महसूस हो रहा था। अगर आज वो जिंदा होती तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बन सकती थी। लेकिन एक सवाल मुझे अंदर से खाए जा रहा था, 20 साल बाद भी वो वैसी की वैसी कैसे दिख रही थी? तभी मैंने एक फैसला लिया। मैंने दराज से एक विजिटिंग कार्ड निकाला। वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव का कार्ड। लिन शूलान ने शक से पूछा, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? मैंने झूठ बोल दिया। सड़क पर मिला था। असल में मुझे कुछ समय से अपनी पत्नी पर शक होने लगा था। जब वो बाजार जाती, बहुत देर से लौटती। इसी दौरान किसी ने ये कार्ड हमारे दरवाजे के नीचे डाल दिया था, इसीलिए मैंने संभाल कर रख लिया। हमने उस नंबर पर फोन किया। दूसरी तरफ वाले ने पूरी कहानी सुनकर हैरानी से कहा, आप कह रहे हैं आपकी बेटी 20 साल तक बिना खाना पानी के अलमारी में बंद रही और अब बिल्कुल वैसे ही वापस आ गई? मैं बोला, हाँ। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, दिलचस्प मामला है, मैं ये केस लूंगा। डिटेक्टिव का नाम था लीमी। जब हम उससे मिलने गए, उसने बहुत शांति से सऊदी से बातें करनी शुरू की। वो उससे कार्टून, किताबें और स्कूल के बारे में पूछने लगा। लेकिन सऊदी जो भी जवाब दे रही थी वो सब 20 साल पुरानी बातें थीं। कुछ देर बाद लीमिंग मुझे दूसरे कमरे में ले गया। उसका चेहरा बेहद गंभीर था। दरवाजा बंद होते ही उसने कहा, जब मैंने आपकी बेटी को मिल्क टी दी, मैंने उसका हाथ छुआ था। उसके शरीर में बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? उसने मुझे थर्मामीटर दिखाया। उसके शरीर का तापमान सिर्फ 22 डिग्री है, कमरे से भी कम। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था। मैं तुरंत बाहर गया। सऊदी आराम से मिल्क टी पी रही थी। मुझे देखते ही मुस्कुराकर बोली, पापा, ये बहुत स्वादिष्ट है। मैंने बहाना बनाकर उसके सिर पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मेरा हाथ उसकी गर्दन से छुआ, मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो इंसानी ठंडक नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने फ्रीजर में रखे मांस को छू लिया हो। सऊदी ने सिर तिरछा करके पूछा, पापा क्या हुआ? मैं कांपती आवाज में बोला, कुछ नहीं। कमरे में वापस जाकर मैंने पूछा, तो वो आखिर है क्या? लीमिंग ने कंप्यूटर में एक पुरानी खबर दिखाई, 1995 की एक लोकल न्यूज। उसने कहा, जिस साल आप गांव छोड़कर गए थे, उसी साल एक बेघर आदमी गायब हो गया था। मैं समझ नहीं पाया इसका सऊदी से क्या संबंध था। तभी उसने फोटो झूम की। मेरे पुराने घर के बाहर एक धुंधली आकृति खड़ी थी और उसके हाथ में एक ताला था। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। ताला? वो आदमी मेरे घर के बाहर ताला लेकर क्या कर रहा था? लीमिंग ने गंभीर होकर कहा, अगर आपकी बेटी सच में वापस आई है तो इन 20 सालों में वो कहाँ थी? और अगर वो मर चुकी थी तो अभी आपके घर में क्या मौजूद है? रात हो चुकी थी। मैं घर लौटा, लेकिन पूरे रास्ते वही बातें दिमाग में घूमती रही। कोई शरीर की गर्मी नहीं, बेघर आदमी, ताला। जैसे ही मैंने घर का दरवाजा खोला, मुझे तुरंत कुछ अजीब लगा। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जली। मैंने फोन की टॉर्च ऑन की। रोशनी पड़ते ही मैंने सोफे पर किसी को बैठे देखा। वो सऊदी थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने धीरे से उसका नाम लिया। वो धीरे धीरे मुड़ी और मुस्कुराई। पापा, आपको पता है लाइट क्यों नहीं जल रही? मैं कांपते हुए बोला, क्यों? वो धीरे धीरे मेरी तरफ चलने लगी। फिर वो बोली, क्योंकि मैं 20 साल अलमारी के अंदर रही हूँ, मुझे अंधेरा पसंद है। फोन की हल्की रोशनी में उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। फिर उसने धीरे से पूछा, पापा क्या आप मेरे साथ रहोगे? उस पल मेरा खून जम गया। मैं भागना चाहता था, लेकिन पैर हिल नहीं रहे थे। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो बस मुझे घूरती रही, मेरे जवाब का इंतजार करती हुई। पता नहीं मैं कितनी देर तक वहाँ खड़ा रहा। फिर आखिरकार मेरे मुंह से कांपती हुई आवाज निकली, हाँ। सऊदी खुशी से मुस्कुरा दी। मुझे पता था पापा,
आप मेरे साथ जरूर रहोगे। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, फिर वो मुझे धीरे धीरे बेडरूम की तरफ ले जाने लगी। लेकिन असली सवाल अभी भी वही था, सऊदी आखिर थी क्या, एक इंसान या फिर एक भूत? वो मुझे उस अंधेरी जगह ले जाना चाहती थी, उस अलमारी तक जहां उसने पूरे 20 साल बिताए थे। वो मेरा हाथ पकड़कर आगे खींच रही थी। जैसे ही हम बेडरूम के पास पहुंचे, उसने अचानक मेरा हाथ छोड़ दिया। सऊदी मुड़ी और फिर वही मासूम मुस्कान। वो हंसते हुए बोली, पापा मैं तो मजाक कर रही थी। इतना कहकर वो भागती हुई अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। मैं वहीं गलियारे में खड़ा रह गया। उस रात मेरी आंखों में नींद नहीं थी। बार बार उसके बर्फ जैसे ठंडे हाथ याद आ रहे थे, लेकिन वो तो बिल्कुल जिंदा इंसान की तरह थी। हंस रही थी, दौड़ रही थी, बातें कर रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे 20 साल पहले। मैंने अपनी हथेली को देखा, उसकी ठंडक अभी भी महसूस हो रही थी। रात के करीब 3 बजे अचानक रोने की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई। मैंने ध्यान से सुना, वो एक औरत के रोने की आवाज थी। मैं धीरे धीरे उठकर बाहर आया। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, अंदर हल्की रोशनी थी। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और जो मैंने देखा उससे मेरी आत्मा कांप गई।